अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व इमामिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लहल मुअमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन। फ़मन इब्तग़ा वराअ ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन यज़मन ली मा बैन लह्यैहि व मा बैन रिजलैहि अज़मन लहुल जन्ना। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानीहि। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम ज़ी कदर वज़ी वक़ार बुज़ुर्गो भाइयों अज़ीज़ो नौजवान साथियों अस्सलामु अलैकुम। दुआ और इल्तिजा है दरबार इलाही के अंदर कि अल्लाह मुझे 100% हक़ और सच कह सकने समझा सकने की तौफीक नसीब फरमाए और बाद अज़ा मुझे और आप सबको अमल की भी तौफीक नसीब फरमाए। दो किस्म के आमाल हैं, एक है आमाले हसना और एक किस्म है आमाले सय्यआ। अच्छे आमाल और बुरे आमाल। अच्छे आमाल पर जन्नत की बशारतें हैं और बुरे आमाल पर जहन्नम की वईदें हैं। लेकिन आमाले हसना में से कुछ ऐसे आमाल हैं कि कुरान मुक़द्दस में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयतें उतार कर उसके बदले जन्नत की ज़मानत और गारंटी दी है। और कुछ आमाल ऐसे हैं कि साहिब कुरान इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी लिसाने मुकद्दस और मुअत्तर और मुतहर जबान से उन आमाल पर जन्नत की जमानत दी है कि मैं जामन हूँ, मैं जमानत देता हूँ, मैं जामिन हूँ, जो बंदा ये अमल करेगा अल्लाह उसे जन्नत देगा। और आप जानते हैं कि इमामुल अंबिया की जमानत भी अपनी तरफ से नहीं है, क्योंकि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, कि अल्लाह फरमाते हैं मेरा पाक पैगंबर अपनी ख्वाहिश और चाहत से नहीं कहता, वो वही कुछ कहता है जो मेरी तरफ से वही होती है। अल्लाह अकबर। तो आज मैंने जिस उन्वान का इंतखाब किया है वो मौजू और उन्वान है वो आमाल या वो आमाल करने वाले वो लोग कि जिनको लिसाने नबूवत से गारंटी मिली है जन्नत की, और जिस शख्स को अल्लाह के महबूब पैगंबर जन्नत की गारंटी और जमानत दे दें, सच बताओ वो पक्का जन्नती है कि नहीं है? वो कौन लोग हैं? इंशाअल्लाहुल अजीज मैं अहादीस पढ़ता जाऊंगा, आप सुनते जाइए। पहली हदीस सही बुखारी की है। फरमाया मन यज़मन ली मा बैन लिहयैहि व मा बैन रिजलैहि, मन यज़मन ली मा बैन लिहयैहि व मा बैन रिजलैहि, कौन है वो शख्स जो मुझे जमानत दे दो बातों की, दो चीजों की गारंटी दे मुझे, तो अज़मन लहुल जन्ना, मैं मोहम्मद उसको जन्नत की जमानत देता हूं। अल्लाह अकबर। सुनिए वो कौन लोग हैं। पहला शख्स फरमाया पहली चीज मा बैना लहयैहि, कौन है जो मुझे अपनी उस चीज की जमानत दे जो दो जबड़ों के दरमियान है। एक जबड़ा ये है और दूसरा जबड़ा, इन दो जबड़ों के दरमियान जो चीज है वो है ज़बान। अल्लाह अकबर। मन यज़मन ली मा बैन लहयैहि, जो मुझे अपनी जबान की जमानत देता है, और दूसरा वो बंदा मा बैन रिजलैहि, जो अपनी दो टांगों के दरमियान वाली जगह की मुझे जमानत दे, यानी अपनी शर्मगाह नामूस इज्जत की मुझे जमानत दे, गारंटी दे, तो अज़मन लहुल जन्ना, मैं उसे जन्नत की जमानत देता हूं, मैं जामिन हूं उसके लिए जन्नत का। हदीस का मतलब क्या है? कुर्बान जाऊं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फसाहत और बलागत पर कि आप चंद जुमलों में इल्म के दरिया को, समंदर को बंद करके रख देते हैं। अल्लाह अकबर। फरमाया मा बैन लिहयैहि, जो दो जबड़ों के दरमियान है, दो जबड़ों के दरमियान जबान होती है, तो जो अल्लाह के पाक पैगंबर को अपनी जबान की जमानत दे देता है। अब जबान की जमानत क्या है? ये गारंटी दे दे जबान से कल मैं कुफर अदा नहीं करूंगा, ये गारंटी दे दे जबान से किसी की इज्जत को तार तार नहीं करूंगा, ये गारंटी दे दे जबान से किसी की गीबत नहीं करूंगा, ये गारंटी दे दे कि जबान से किसी की चुगली नहीं करूंगा, ये गारंटी दे दे कि जबान से झूठ नहीं बोलूंगा, ये गारंटी दे दे कि अपनी चरब
जबानी से किसी को धोखा नहीं दूंगा। ये गारंटी दे दे कि अपनी जबान से किसी की इज्जत मजरूह नहीं करूंगा, अपनी जबान से किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा। तो जब ये गारंटी जबान की दे देगा, मेरा पाक पैगंबर जन्नत की गारंटी दे रहे हैं। मा बैना लहयैहि, बाज इसको लहयैहि पढ़ते हैं, बाज को लिहयैहि। फरमाया मा बैना लिहयैहि, जो दो जबड़ों के दरमियान है, यकीन कीजिए हड्डी इसमें कोई नहीं है, गोश्त का एक लोथड़ा और टुकड़ा ही तो है, हड्डी बीच में कोई नहीं है। लेकिन सख्ती इसमें आ जाए तो इतनी सख्त है कि अल्लाह ने इसको कंट्रोल करने के लिए बाहर 32 ताले लगाए हुए हैं। दांतों के कितने ताले लगे हुए हैं इसके बाहर, इसको लगाम देने के लिए। लेकिन जब ये आती है अपनी बात पर, जब ये बिगड़ती है ये जबान, तो ये 32 ताले तोड़कर किसी के जिगर पे जाके चलती है। इमाम शाफी रहमहुल्लाह ने क्या ही खूब फरमाया कि जरा हाथुस्से नानी लहतिया, अल्लाह अकबर। और बाज ने ये अशार हजरत अलीउल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ भी मंसूब है। क्या फरमाते हैं, जरा हाथुस्से नानी लहतिया वला यल्तामु मा जरहल लिसान, जबान के जख्म मिल जाते, तलवार के जख्म मिल जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, लेकिन जबान के लगे हुए जख्म ठीक वो सारी जिंदगी ताजा रहते हैं, क्योंकि तलवार का जख्म बदन पे लगता है और जबान की तलवार चलती है, जख्म तो दिल पे जाके चलती है। तो फरमाया जो मुझे जबान की जमानत दे। एक हदीस तिरमिजी की सुना दूं, जरा आपका दिमाग रोशन हो जाए। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं हजरत मुआज रजी अल्लाह तआला अन्हु। कौन से मुआज? ये वो मुआज है कि 18 साल की उम्र है, जवानी है कड़ियल, लेकिन 18 साल की उम्र में सहाबा इन्हें सुल्तानुल उलमा कहते हैं। अल्लाह जिसे नवाजना चाहे नवाजे। 18 साल का जवान है, लेकिन इल्म ने, तकवा ने इस मकाम पर पहुंचाया हुआ है कि अल्लाह के पाक पैगंबर ने 2 मरतबा फरमाया, वल्लाही या मुआज, या ए मुआज अल्लाह की कसम है, इन्नी ला उहिब्बुका, कि मैं मोहम्मद तुझसे मोहब्बत करता हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितनी दफा फरमाया? तो वो मुआज क्या कहते हैं? कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुल्लनी अला अमलिन, दुल्लनी अला अमलिन युकर्रिबुनी मिनल जन्ना व फी रिवायतिन युदखिलुनी अल जन्ना। मुझे ऐसा अमल बतलाइए जो मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। कैसा अमल? जो मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तौहीद की दावत दी, फिर नमाज की, फिर हज की, फिर रोजे की, ज़कात की, अरकान ईमान और अरकान इस्लाम बतलाने के बाद फरमाया ए मुआज, इन सारी चीजों से हटकर तुझे ऐसी चीज न बतलाऊं जिस पर सबका दारो मदार है, सबका दारो मदार। तो हजरत मुआज कहने लगे जरूर बतलाइएगा। नबी अलैहिस्सलाम ने जबान की तरफ इशारा करके फरमाया, ए मुआज इसे रोक के रख, इसे थाम ले। जबान को क्या कर ले? थाम ले, इसको काबू कर ले। तो हजरत मुआज हैरान हो गए। फरमाया अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम गुफ्तगू करते हैं, हम गपशप लगाते हैं,
तो क्या हमारी गुफ्तगू के ऊपर भी हमारा मुआखजा होगा, गिरफ्त होगी? क्या हम बोलते चालते हैं तो इस पर भी गिरफ्त होगी? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए मुआज, वहल अकब्बन नासा इफी अला वुजूहिहिम इल्ला हसाइदु अलसिनतिहिम। ओ मेरा मुआज, ये जहन्नम में ऊंधा करके लोगों को उनकी जबानों ही ने तो फेंका हुआ है। आप कहते हैं क्या जबान पे भी मुआखजा होगा? ये जो जहन्नम में ऊंधे मुंह गिरे हुए हैं तो ये किस वजह से हैं? ये जबान ही की वजह से तो गिरे हुए हैं। हमसे ये काबू नहीं होती, और जब मामूली सा गुस्सा आता है जबान तेज हो जाती है, आवाज बुलंद हो जाती है। फरमाया, जो जबान को रोकने की जमानत देता है मैं उसे जन्नत की जमानत देता हूँ। और तिरमिजी की दूसरी हदीस सुन लीजिए, फरमाया, मिन हुस्नि इस्लामिल मर्इ तरकुहु मा ला यानी। इंसान के इस्लाम और दीन की यही खूबी है कि बंदा बेमकसद और लायानी बातों को छोड़ दे। हम बैठते हैं तो बेमकसद कितनी गपें हाँकते हैं और मकसद की बात हम कितनी करते हैं। हर आदमी अपना मुहासबा कर ले। किसी इंसान के दीन इस्लाम की खूबी यह है कि वो लायानी और फजूल बातों को क्या कर दे, तर्क कर दे। और कुरान मुकद्दस सूरह निसा में कहता है, ये मेरे सामने अल्लाह का कुरान है और सूरत का नाम सूरत निसा है, आयत नंबर 114 है। अल्लाह का कुरान कहता है, ला खैर फी कसीरिम मिन नजवाहुम इल्ला मन अमरा बिसदक़तिन औ मारूफिन औ इस्लाहिन बैनन नास व मन यफ़अल ज़ालिका इब्तिग़ा मरज़ातिल्लाह। अल्लाहु अकबर। फरमाया, अल्लाह खैर फी कसीरिम मिन नजवाहुम, कोई खैर नहीं है, कोई भलाई नहीं है। फी कसीरिम मिन नजवाहुम, इन लोगों की अक्सर सरगोशियों में, मजलिसों में, कितनी घंटों पे मुहीद मजलिसें हो रही हैं, कितने घंटों पे मुहीद मीटिंगें हो रही हैं, कितने तवील तवील मशवरे हो रहे हैं, कितना कितना देर लगे हुए हैं, सरों के साथ सर जोड़ के सरगोशियां कर रहे हैं। अल्लाह फरमाते हैं, अक्सर सरगोशियों में, मजलिसों में कोई खैर नहीं है। हाँ, खैर हो सकती है, तेरी मजलिस भी खैर से भर सकती है, तेरी सरगोशी भी खैर से भर सकती है, अगर वो किस चीज के लिए हो, इल्ला मन अमरा बिसदक़तिन, कि अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह के मेहमानों पर, गरीबों पर, मिस्कीनों पर माल कैसे लगाएं, सदका कैसे करें, इसके लिए सरगोशी हो तो ये खैर वाली है। औ सदका औ मारूफिन, या किसी भलाई के काम के लिए मीटिंग मशवरा हो तो ये खैर वाली है। औ इस्लाहिम बैनन नास, या लोगों के दरमियान इस्लाह की बात हो रही है, फुला बंदे नाराज हैं, उनकी सुलह कैसे करवाई जाए। आप घंटों मजलिस करें, ये मजलिस आपकी खैर वाली है, लेकिन ऐसा कौन करता है? लोग तो इंतजार में रहते हैं कि दो दिल टूट जाएं और हम अपना काम कर जाएं, दो खानदान फूट जाएं, हम बीच में अपना मिसाला बेच दें, दो कबीले लड़ पड़े, हम बीच में अपनी आग भड़काते रहें। लोग तो इसके इंतजार में रहते हैं। ऐसे बहुत कम हैं कि जो घरों के अंदर फसाद को दूर करके उनको एक बना देते हैं। ये बहुत कम लोग हैं।
कई लोगों ने तो ठेका उठाया हुआ है हर घर में लड़ाई डालने का, उनका काम ही यह होता है। फरमाया आओ इस्लाहिम बैनन्नास, तो जो भी ये काम करेगा इब्तिगा मरज़ातिल्लाह, अल्लाह की रजा के लिए, तो अल्लाह उसे अजरे अजीम अता फरमाएगा। तो मैं बात कर रहा था हमारी ज़बानें तो घंटों चलती हैं, लेकिन ये भी बतलाइए कभी खैर में चलती हैं या सारा दिन झूठ बोलते हैं। ज़बान की जमानत दे दो, जन्नत की जमानत मेरे मोहम्मद दे रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह, कईयों की ज़बानें तो वो कहते हैं मुंह तो बंद है, जब मुंह खुलता है ये गेट है, पता चलता है अंदर दुकान सोने की है या कोयले की है। ये तो वो दरवाजा है, खुलता है तो पता चलता है कि ये बंदा किस कबीले का आदमी है, ये किस दर्जे का इंसान है। और कई अल्लाह की कसम के ऐसे भी लोग होते हैं कि महफिलें तरस जाती हैं कि ये शख्स बोले और हम इसके झड़ते हुए फूलों को अपनी झोलियों में समेटें। कई लोगों की ज़बानें तो ऐसी होती हैं और कईयों की ज़बानें वो गंद है, सारा दिन टर 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 टर। फरमाया तरकुहु मालायानी है। और जरा दूसरी बात भी सुन लीजिए, दूसरी चीज क्या है जो मुझे अपने दो रानों के दरमियान है, उस चीज की जमानत दे तो मैं जन्नत की जमानत देता हूं। तो दोनों रानों के दरमियान से मुराद ये शर्मगाह की हिफाजत की गारंटी दे दे। और ये गारंटी मुझे ना दे, किसी मौलवी और पीर को नहीं, अल्लाह के रसूल को देनी है। यानी सच्ची बात है कि जी आज के बाद मैं बदकारी नहीं करूंगा, क्योंकि कुरान मुकद्दस क्या कहता है, फरमाया क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, कामयाब हैं वो मोमिन जो अपनी नमाजों में खुशू और आजिज़ी इख्तियार करते हैं। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून, जो लग़्व और बेहुदा बातों से मुंह फेरते हैं। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, और वो मोमिन कामयाब है जो ज़कात अदा करने वाले हैं। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, और वो मोमिन कामयाब है जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं। किसकी? अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं। ये कुरान के अल्फाज हैं। हाँ, इल्ला अला अज़वाजिहिम, हाँ अपनी बीवियों के करीब जाते हैं वो ममनू नहीं है। हलाल जायज बीवियां हैं, इसके अलावा वो अपने आप को अपनी इज्जत और शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं। तो जो लोग ये हिफाजत कर जाएं, मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं मोहम्मद उसे जन्नत की जमानत देता हूं। अल्लाह अकबर। कितनी बातें हुई? दो बातें हुई। अल्लाह, जना जब कौम में आम हो जाए तो लाइलाज बीमारियां शुरू होती हैं। जिस कौम में जना आम हो जाए वहां वबाएं आना शुरू हो जाती हैं। जिस कौम में जना आम हो जाए फिर जमीन में दसने का निजाम शुरू हो जाता है। और कुरान सूरत बनी इसराइल या सूरत इसरा आयत नंबर 32 में कहता है वाला तक़रबुज़ ज़िना, ओ कायनात
जमात वालों, रब ने ये नहीं फरमाया जिना ना करो, बल्कि फरमाया ला तक़रबु ज़िना, जिना के करीब ना जाओ, क्योंकि जिना वाले असबाब इख्तियार करोगे तो जो पहली सीढ़ी चढ़ता है आहिस्ते आहिस्ते वो मंजिल तक पहुंच जाता है। जब आप खलवतों में गप्पे लगाएंगे, जब आप खलवतों में गप्पे हाँकते रहेंगे, नतीजा इस बात की तरफ पहुंचेगा ला तक़रबु ज़िना, जिना के करीब ना जाओ, क्यों? इन्नहु काना फ़ाहिशतन, ये बेहयाई है, वसाअ सबीला, बहुत ही बुरा रास्ता है, करीब भी ना जाओ, साअ सबीला, बहुत बुरा रास्ता है। पूरा कुरान पढ़ लें, जिना की सजा को कत्ल की सजा के बराबर क्यों करार दिया है? कभी गौर किया है? शादीशुदा अगर जिना करे तो उसको क्या किया जाएगा? उसकी सजा संसार है, रजम करना है। अल्लाहु अकबर। और जो बंदा जानबूझकर किसी मोमिन को कत्ल करता है तो उसकी सजा क्या है? उसकी सजा भी कत्ल है। तो इन दोनों सजाओं को क्यों? कातिल ने बंदा मारा है और जानी ने भी बंदा कत्ल किया है, क्योंकि नस्ल कुशी हो रही है। क्या हो रही है? नस्ल कुशी हो रही है, नस्लें बिगड़ रही हैं, एक नहीं नस्लें बिगाड़ रहा। फरमाया बच के रहिए, पाकदामनी इख्तियार कर लीजिए, तो फिर जन्नत की जमानत है। आगे जरा सुनिए, दूसरी हदीस सुनाने लगाऊं। फरमाया अना ज़ईमुन बिबैतिन फी रबज़िल जन्ना, अबू दाऊद की हदीस है। फरमाया मैं जमानत देता हूं, मैं जामिन हूं, बिबैतिन फी रबज़िल जन्ना, जन्नत के आस पास यानी जन्नत के करीब बंगले की जमानत देता हूं। किस चीज की जमानत? 3 दर्जे इस हदीस में जिक्र किए हैं, और कुर्बान जाऊं कितना प्यारा अंदाज है समझाने का अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। फरमाया अना ज़ईमुन बिबैतिन फी रबज़िल जन्ना, मैं जमानत देता हूं, मैं जिम्मेदार हूं उसके लिए जन्नत में घर का। कौन सी जगह में? फी रबज़िल जन्नत, जन्नत के आस पास में। किस शख्स के लिए? लेमन तरकल मिरा व इनका न मुहिक्कन, जो लड़ाई झगड़ा खत्म कर दे, छोड़ दे, अगरचे ये हक बजाने। वो इंसान के घरों में लड़ाइयां होती रहती है ना, 2 से लेकर 10, 20 तक, पूरे खानदानों तक बातों पे लड़ रहे हैं। तो जो बंदा किसी मोमिन से लड़ाई खत्म कर दे, बावजूद इसके कि ये किस पर है? ये हक पर है, ये दुरुस्त कह रहा है, लेकिन फिर भी कहता है यार मैं हक पर होते हुए भी मैं लड़ाई क्या करता हूं? माफ करता हूं, खत्म करता हूं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जन्नत के पास बंगले का जिम्मेदार मैं हूं। एक होगी। दूसरी बात फरमाया व अना ज़ईमुन फी बिबैतिन फी वसतिल जन्ना, मैं जन्नत के सेंटर में बंगले कोठी मकान का जिम्मेदार हूं। लेमन तरकल कज़िबा, उस शख्स के लिए जो झूठ बोलना छोड़ दे, व इनका न माज़िहन, अगरचे मजाक में क्यों ना हो। अमल करेंगे? ओके, बहुत मुश्किल है। फरमाया जन्नत के सेंटर में घर का जिम्मेदार उस शख्स के लिए जो झूठ को तर्क कर दे, अगरचे मजाक में क्यों ना हो। वलौ काना व इन काना माज़िहन, मजाक में। एक तो लफ्ज़ मजाक है ना, ये हमारी उर्दू में बोला जाता है, ठीक है। अरबी में इसको क्या कहते हैं? मजाक।
ठीक है। तो जो मजाक में झूठ तर्क कर दे, क्या मतलब है? यानी मजाक में लोग झूठ बोलने को ऐब नहीं समझते, तो फरमाया ये इतना बड़ा ऐब है कि मजाक में भी झूठ ना बोले, उसे तर्क कर दे तो जन्नत के बीच सेंटर में बंगला मुझसे ले ले। आज तो लोग कहते हैं मैं झूठ ना बोलूं कारोबार कैसे करूं, झूठ ना बोलूं तो बच्चों का पेट कैसे पालूं, झूठ ना बोलूं तो मुकदमा कैसे लड़ूं, झूठ ना बोलूं तो वोट कैसे हासिल करूं, झूठ ना बोलूं तो इख्तिदार कैसे हासिल करूं, झूठ ना बोलूं तो शोहरत कैसे पाऊं, झूठ ना बोलूं तो लोगों को कैसे हंसाऊं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बर्बादी है हर उस शख्स के लिए जो झूठ इसलिए बोलता है कि लोग हंसें। ये पहले लोगों ने ये काम शुरू किया हुआ था, आम लोगों ने, ये जो ड्रामेबाज हैं वो काम करते थे, ये काम अब मौलवियों ने शुरू कर दिया, जिनका मकसद सिर्फ लोगों को क्या होता है, हंसाना होता है। झूठे लतीफे सुना नहीं, इक्का दुक्का कोई बात मजाक की कर दे बंदा तो कोई हरज नहीं है। इंसान होने के नाते इंसान मजाक हंसी की बात करता है, लेकिन उसमें भी झूठ नहीं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में अहादीस के अंदर बाब कायम किया है। बाब का क्या उन्वान है? बाबु मिज़ाहिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक आप कैसे मजाक फरमाते जरा सुनिए। एक मर्तबा आप घर में एक बूढ़िया आई, नबी अलैहिस्सलाम ने उससे कहा बूढ़िया जन्नत में नहीं जाएंगी, बूढ़े जन्नत में नहीं जाएंगे, ये बात की। और आप मस्जिद की तरफ चल दिए नमाज पढ़ने। जब नमाज से आए तो घर में देखा बूढ़िया रो रही है। अल्लाह की, आप क्यों रो रही हो? फरमाया अल्लाह के रसूल मैं तो बूढ़िया हूँ, इस बुढ़ापे में इबादतें करती हूँ कि रब मुझे जन्नत दे। तो आपने कह दिया बूढ़ी जन्नत में नहीं जाएगी, फिर तो मैं बर्बाद होगी। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने ठीक कहा, बूढ़ी जन्नत में नहीं जाएगी। कुरान कहता है जब जाएंगी तो जवान और कवारियां बन के जाएंगी। इन्ना अनशअनाहुन्ना इंशाअन फजअलनाहुन्ना अबकारा, अल्लाह उनको बिल्कुल जवान बना देगा। तो बूढ़ों को नाराज नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अल्लाह एक देहाती आया बद्दू, नबी अलैहिस्सलाम से कहा मेरा इलाका दूर है, कोई सफर के लिए कोई ऊँटनी। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसको ऊँटनी का बच्चा दे दो। तो वो एकदम खड़ा हो गया, जी मैं ऊँटनी के बच्चे को मैं क्या करूंगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये ऊँट भी ऊँटनी का ही क्या होता है, बच्चा होता है। तो अगर ज़राफत के लिए, ये नहीं है कि इंसान कभी ज़राफत तबा की कोई बात ना करे, सारी जिंदगी 12 के 12 बजाए हुए हों, ये कोई संजीदगी नहीं है कि माथे पे बंदा 12 बजाए रखे और सीधी बात भी कोई ना करे। नहीं नहीं, अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हंसमुख थे। जितने भी आप गुस्से में होते, लेकिन जब कोई मिलने आता आपके होंठों पे, चेहरे पे मुस्कुराहट होती। फरमाया व अना ज़ईमुन बिबैतिन फी वसतिल जन्ना लिमन तरकल कज़्ब व इन कान माज़िहन व अना ज़ईमुन बिबैतिन फी अअलल जन्ना। आखिरी दर्जा फरमाया मैं जन्नत में सबसे आला जन्नत में घर का जिम्मेदार हूँ उस शख्स के लिए लिमन हसन खुलुकुहु, जिसके अखलाक अच्छे हो, जिसके क्या अच्छे हो, हाँ अच्छे अखलाक वाला। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया बंदा अच्छे अखलाक की वजह से रोजेदार तहज्जुद गुजारों का दर्जा पा लेता है।
अच्छे अखलाक इतने हैं। और मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुर्बान जाऊं, आप तो आए ही इसलिए कि कुरान के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक। अल्लाह ने मुझे इसलिए मबऊस फरमाया कि मैं अखलाक के सारे शोबे दर्जे, सारे महासने अखलाक को पूरा कर दूं। अल्लाह अकबर, क्या सिफात हैं आपके अखलाक। पता है एक शख्स आया मस्जिद नबवी में बैठ के पेशाब करने लगा। उसको क्या पता था, सैन में कच्ची मस्जिद थी सैन में। तो जो ही वो पेशाब के लिए बैठा, साहबे किराम तलवारें लेकर दौड़ पड़े उसकी तरफ। उसको भी महसूस हुआ कि मुझसे कोई गलत काम हो गया। उसको क्या पता था। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया ठहर जाओ, इसको हाजत पूरी कर लेने दो। जब वो हाजत से फारिग हुआ, कांपता हुआ आया कि अल्लाह जाने अब मेरे साथ क्या हुआ। जैसे आया सामने तो नबी अलैहि सलाम ने क्या फरमाया, फरमाया ओ आराबी इन्ना हाज़िहिल मसाजिद लम तुबना लिहाज़ा। ओ बद्दू, ये मस्जिदें इसलिए नहीं बनाई गई कि इसमें गंदगियां की जाए, गंद फेंका जाए या गलाजतें पेशाब किया जाए। इन्नमा बुनियत लिज़िक्रिल्लाह, ये तो इसलिए बनाई गई है कि इसमें अल्लाह को याद किया जाए। बड़े अच्छे तरतीब से उसे समझाया, तरबियत की उसकी। फिर उसने कहा जी आना कैसा हुआ आपका। नबी अलैहि सलाम ने पूछा। कहने लगा जी मैंने सुना है कि आपके पास बड़ा माल दौलत है और आप खुले दिल से देते हैं, तो मैंने कहा मुझे भी कुछ मिल जाए। नबी अलैहि सलाम मुस्कुरा दिए, फरमाया इसको बकरियां भी दे दो, इसको ये चीजें दे दो। उसको नवाजा गया, दिया। पता है जब वो अपने गांव गया तो क्या कहता रहा, कलमा भी उसने नहीं पढ़ा था। जो ही आप अलविदा करने लगे ना उसको मस्जिद नबी से बाहर, तो वो अलविदा होते हुए उस वक्त उसने कलमा पढ़ लिया। कहता है मैं कलमा पढ़ने नहीं आया था, सिर्फ आपके अखलाक को देखा मैं कलमा पढ़ने पे मजबूर हो गया। जब गया बस्ती में तो साल के बाद पता है आया तो अकेले नहीं आया, 300 बंदे साथ ले आया वो देहाती, और नबी अलैहिस्सलाम के सामने लाके खड़े कर दिए। लोग सोचते होंगे कहीं पिछले साल बड़ा सदका उसको मिला है तो उधर ऐलान किया होगा कि सदका बहुत मिलता है तो सारे लोग सदका लेने के लिए आए हों। फरमाया जी सदका लेने के लिए नहीं आए हैं, मैं आपके पास से जाने के बाद इन लोगों को दावत कैसे देता रहा, मेरे पास तो कुछ इल्म नहीं था, बस मैं अपने उस बेहुदा हरकत का जिक्र करता और आपके हुस्न अखलाक और माफी और तरबियत का जिक्र करता। आपके इस अखलाक को सुनकर ये सारे आपके दस्ते अक़दस पर ईमान लाने को तैयार है। इनको कलमा पढ़ाइए, ये हैं अखलाक। किसी गैर मुस्लिम मुशरिक काफिर को छोड़ो, किसी नमाजी बंदे को भी अगर आप 2-3 पहले गालियां दो फिर कहो आइंदा ऐसे न कर, तो वो तेरा गला पकड़ेगा। मोमिन भी आपकी बात नहीं मानेगा। तो दीन से बिल्कुल बेबाहर आदमी, दूर रहने वाला आदमी, वो आपकी बदअखलाकी से मानेगा, वो खाक मानेगा। दर्द दिल के साथ, हुस्न खुलुक के साथ दावत दीजिए, आपकी बात मानी जाए। आपके अंदर अखलाक होना चाहिए। तो जिस शख्स ने अपने अखलाक अच्छे कर दिए, फरमाया ओ मैं उसके लिए जन्नत के अंदर सबसे आला जन्नत में कोठी बंगले का जिम्मेदार हूं। अखलाक अच्छे करेंगे हम, क्या नहीं करेंगे, हमारे अखलाक अच्छे।
छोटे से बोलने का तरीका, बड़े से बोलने का तरीका, जी शागिर्द से बोलने का तरीका, उस्ताद से बोलने का तरीका, माँ बाप से बोलने का तरीका, भाइयों से बोलने का तरीका, किसी इज्जतदार आदमी की मजलिस में बैठने का तरीका, हम इन हुस्न खुलुक को अपनाएंगे, आप यकीन कीजिए जिस दिन मुआशरे के अखलाक ठीक होंगे, मुआशरा खुद ब खुद तरक्की की राह पे चलना शुरू हो जाएगा। अखलाकियात सिर्फ यही नहीं है कि बंदा खाली नरम गुफ्तगू करे, अखलाकियात ये भी हैं कि जिसने आपसे 1 किलो सेब मांगा है और आपने उस वाला थैला नीचे कर दिया और त्रके हुए गले सड़े हुए उसके हाथ में डाल दिए, ये भी अखलाकियात का जनाजा है जी। ये भी अखलाकियात की बर्बादी है कि क्रेट फ्रूट का लिया दुकानदार से, ऊपर सारे दाने खूबसूरत खूबसूरत अच्छे अच्छे, जब घर में आके नीचे देखा तो एक भी खाने का नहीं है, सब में कीड़े पड़े हुए हैं, सब गले सड़े हुए हैं। क्या ये अखलाकियात का जनाजा हमारे मुआशरे में नहीं निकल चुका? ये भी अखलाकियात हैं। ठेकेदार साहब सड़क बना रहा है जी, और ऊपर से चेकिंग वाले आते हैं, वो चेक करते हैं, 2 जगह उसको चेक करवा के माशाल्लाह ओके है, उसको भी खिला पिला के उसको जो उसका बनता है, ठीक है ना, वो जहन्नम का अंगारा जो उसका हक बनता है वो उसको थमा देता है। वो कहता है ठीक है जाओ, हफ्ता नहीं गुजरता कभी इधर से बर्बादी है, कभी इधर से बर्बादी है। ये भी तो अखलाकियात का जनाजा निकल चुका है, ये भी तो अखलाकियात का जनाजा निकल चुका है। सरकारी अमलाक के लिए मेंटेनेंस का पैसा आता है, हर साल आता है, 1 रुपया नहीं लगाते हैं और खा जाते हैं जी। ये सारे हम अखलाकियात के एतबार से हम कितने गिर चुके हैं। एक बंदा अदालत आया है, वकील उसको ऐसे जैसे वो परिंदे के ऊपर बाज नहीं पड़ते नोच लेते हैं, ऐसे उस गरीब को फुटबॉल बनाया जाता है। उसको क्या पता होता है, वो कभी एक तरफ जाता है, कभी दूसरी तरफ जाता है, कभी तीसरी तरफ जा रहा है। मेरे एक शख्स दोस्त गरीब आदमी कहने लगा, बाप जेल में था, मैं केस लड़ रहा था बेगुनाह, अनपढ़ आदमी था। कहते जब भी वकील के पास कहता हूँ, वकील कहता है त्रोड़ा मूंगफलियों का लाओ। कहते हैं हम जमींदार थे, मूंगफली का काम था। कहता है त्रोड़ा मूंगफलियों का लाओ। मैंने कहा किस लिए? कहते हैं जज मांग रहा है। और जज नहीं मांगता, बस किसी को लूटने का तरीका है, जिस तरह जिसको चाहो लूट लो। हमारे अखलाक यही नहीं है। यही खलाबट के एक दोस्त थे, कहने लगे मैं जापान के एयरपोर्ट पर था, मैंने चॉकलेट खाई और खाने के बाद उसका वो कागज उधर फेंका, जैसे ही नीचे फेंका मैंने तो कहते हैं गोरा मुझे देख रहा था। उसने मुझे देखा तो वो मुझे देखते हुए रिवर्स जा रहा है, वो देख मुझे रहा है। जाते जाते उसने वो कागज उठाया, फिर मेरी तरफ ऐसे देखा, जाके जहां वो गंद फेंकने की जगह उधर फेंक के आ गया। बोला मुंह से नहीं, लेकिन मुझे बता दिया कि यहां रहने का ये भी एक तरीका है, ये गंद ना करो। और हमारा मुआशरा पूरा घर की सफाई करके कूड़ा क्रिकेट उठा के जाके पड़ोसी के दरवाजे के सामने फेंक के आ जाओ। उसने दीवार पर लिखा हुआ भी है, बल्कि बाज ने तो गुस्से की वजह से लिखा हुआ है कि गधे यहाँ गंद फेंकना मना है, लेकिन गधा फिर भी पढ़ के भी फिर फेंक के आ रहा है। हमारे अखलाक इस हद तक तबाह है। पाकिस्तान में कई जगह सफर किया, मस्जिद के मेहराब के बाहर दीवार पे मैंने लिखा हुआ पड़ा है इधर पेशाब करना मना है, मस्जिद है। तो मैंने कहा यहाँ कोई हिंदू आता होगा, कोई सिख आता होगा, कोई यहूदी ईसाई आता होगा पेशाब के लिए। नहीं, यहाँ वही आ रहा है जिसको पता है कि ये मस्जिद है, फिर भी कर रहा है। अखलाक सिर्फ इस चीज का नाम है कि हम खाली मीठे मीठे बोलते जाएं, बाकी जो मर्जी ये करते जाएं। आइए फरमाया अना ज़ईमुम बिबैतिन फी आलल जन्नति लिमन हसन खुलुकहु,
और आखिरी बात करने लगा हूं, वक्त इजाजत नहीं देता, मैं बहुत सारी चीजें अहादीस की रूह से लिख के लाया था। फरमाया मन तकफ़ल ली अल्लाह यसअलन्नास शैअन अतकफ़ल लहू बिल जन्ना। फरमाया जो बंदा मुझे इस बात की जमानत गारंटी देता है कि वो जिंदगी भर किसी से भीख नहीं मांगेगा, मैं मोहम्मद उसे जन्नत की जमानत देता हूं। अल्लाहु अकबर। अबू दाऊद की सही हदीस। किस बात की गारंटी दे? अल्लाह यसअलन्नास, कि वो हाथ नहीं फैलाएगा, भीख नहीं मांगेगा। भीख मांगना सिर्फ 3 सूरतों में जायज है। वक्त नहीं है वरना बुखारी की वो हदीस भी तफसील से जिक्र करता। और इसी हदीस को नकल करने वाले हजरत सौबान रजी अल्लाह तआला अन्हु है। कुर्बान जाऊं, उस्ताद आला हो, शागिर्द भी आला होता है, तरबियत आला हो तो तरबियत याफ्ता तालिब इल्म भी आला हो जाता है। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये हदीस इरशाद फरमाई, फरमाया मेरे हाथ पे बैत करो, जो बैत करेगा कि जिंदगी भर किसी से सवाल नहीं करेगा, मांगेगा नहीं, बेकारी नहीं बनेगा, तो मैं उसे जन्नत की जमानत देता हूं। हजरत सौबान उठते हैं, फरमाया अल्लाह के महबूब हाथ फैलाइए, मैं बैत करने को तैयार हूं। हाथ फैलाइए। नहीं करूंगा, नहीं मांगूंगा भीख, हाथ उठाइए। जब बैत की तो रावी क्या कहते हैं? कहते हैं अल्लाह की कसम हमने हजरत सौबान को देखा है, जिंदगी भर कभी सवाल तो दरकिनार, अगर वो ऊंटनी पे सवार हुए और उनके हाथ से कोड़ा गिर गया तो ये भी किसी से ना कहा भाई उठा के दे दो, खुद नीचे उतर के उठा लेते। और अब तो तिजारत ही मांगने की, अब तो ये बेकारी जो आपको बाजारों में मिलते हैं, ये भीख इसलिए नहीं मांगते कि आज हम भीख मांगेंगे, जब जरूरत पूरी हो जाएगी हम छोड़ देंगे, बल्कि इनका पक्का वादा है, आहद किया हुआ है इन्होंने कि हमने मरते दम तक क्या करना है। हाँ, रोजगार ही उनका ये है, उनकी तिजारत ही ये है। उन्होंने अपने लिए ठिये तकसीम किए होते हैं, फलाने चौक में आपने खड़ा होना है, फलाने में बेटे ने खड़ा होना है, ये चौक भी तकसीम है। आप उनको अगर लाख रुपए भी कोई बंदा हाथ में दे दे, कल उसको देखोगे फिर भी मांगता ही। क्यों? उसका रोजगार ही ये है मांगना। और ये अभी तो अल्लाह माफ करे, वो आम लोगों की बातों को छोड़ दो, अभी तो ये बात आते आते दीनदारों को भी, मौलवियों ने भी काम शुरू कर दिया है। हर दूसरी तीसरी गली में जाके देखो 2-4 ईंटें फेंक दी हैं और पूरा मुल्क जाके घूम रहे हैं जी, मस्जिद बन रही है, मदरसा बन रहा है। जो चंदे वाला उठ रहा है, आज तक किसी चंदे मार को ये नहीं कहते हुए सुना है कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई अच्छा काम चल रहा है, उसको यही उठा कहते हैं बस तालिब इल्म भूखे मर गए, कपड़ा नहीं है, वो सारे नंगे हैं, टोपी नहीं है, जूते नहीं है उनके पास, और कभी कहते हैं बस खादसाली है, कभी कहते हैं जी बस भूख से मर रहे हैं। के बंदे, ये क्या आपने बनाया हुआ? यहाँ एक मदरसा मुझे किसी बंदे ने बताया, शिकायत की कि 4 तालिब इल्म हैं टोटल, और उनके मांगने वाले सफीर अंदरूने मुल्क में भी घूमते हैं, दुबई में भी घूमते हैं, उधर भी जाके मांग रहा है। मांगो, बस मांगो, लगे हुए। इन्हीं की वजह से फिर जो सही जगह है लोगों से वो रह जाती है, ये बदनामी का सबब बनते हैं। हाँ, अगर जरूरत है शरअन तो उसका एक तरीका है, उस तरीके सलीके से अगर आप मुतालबा करते हैं, मैं उसकी मुमानअत। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे भी मदारिस हैं कि जिनमें हजारों तुलबा पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, और वहां से कुछ बनता हुआ आपको नजर भी आएगा कि मैं वहां का पढ़ा हुआ हूं।
कोई आपको एक कंपनी हो तो उसके मार्केट में कुछ चीजें भी तो नजर आनी चाहिए ना जी। तो मदरसा है, आपने मुआशरे को दिया क्या है, बताए तो सही। चंदे की रसीद पे लिखा हुआ है खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लम, तुम में से बेहतर वो है जो कुरान पढ़े और पढ़ाए। और अंदर सारी जिंदगी ऐसे लोग तैयार करते हैं जो कुरान और सुन्नत के दुश्मन फिरते, सारी जिंदगी बिदआत के कारखाने खोले हुए होते हैं। हम कब तक ऐसे बनेंगे? 2000 बंदा मस्जिद में नमाज पढ़ता है, किसी को यह एहसास नहीं कि हमारे सर पर पंखा लगा हुआ है, मस्जिद में चार्ट लगेगा, बंदा उठेगा, सबके सामने चादर घुमाएगा, जी बिल आया है, बिल शरीफ आया है, वो दे दो। किसी को ये एहसास नहीं होता। ये कहने मांगने की जरूरत नहीं। अगर हम मोमिन हैं तो हमें क्या होना चाहिए? एहसास होना चाहिए यहाँ दीन की खिदमत हो रही है, यहाँ मेरा माल लगना चाहिए। यहाँ कुरान की खिदमत हो रही है, यहाँ मेरा माल लगना चाहिए। वो नहीं कि वो रसीद लेके मुझसे मांगेगा तो मैं दूंगा, नहीं, बल्कि मैं खुद जाकर उसे दूंगा और देने के बाद उसे कहूंगा मौलाना साहब तो तेरा मेरे ऊपर एहसान है कि मेरा माल कबूल करके दीन पे लगा रहा है। ये है तरीका, ना कि ये तरीका है कि उसको जलील किया जाए, वो दर बदर फिर रहा है, दर बदर फिर रहा है। आइए लायस फरमाया जो मुझे जमानत देगा कि वो लोगों से सवाल नहीं करेगा तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको जन्नत की जमानत देता हूं। अल्लाह हमें इन बशारतों और जमानतों का मुस्तहिक बनाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।